नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक 6th चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th NCERT बुक ऑफ साइंस टिश्यू उत्तक। तो उत्तक क्या है उसके बारे में आपको बताया था कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। एक जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दैट आर टिश्यू मतलब उत्तक। अब प्लांट टिश्यूज़ की बात हो गई थी पिछले टॉपिक में। अभी मैं बात करूँगी एनिमल टिश्यू की। जो एनिमल्स हैं, ठीक है, प्राणी हैं, जंतु हैं, उनमें किस किस तरह के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बात होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, दीज आर हाईली पैक्ड। क्या होते हैं? बिल्कुल पैकिंग, है ना, जैसे ऐसे इस तरह ये पैक्ड है टिश्यूज़। ठीक है, सेल्स बिल्कुल क्या है? दीज आर हाईली पैक्ड। ठीक है, हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम, मतलब सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है ये। और शीट्स बनाते हैं, लेयर्स, जैसे आपकी स्किन है ना, लेयर बनी हुई है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, अलग से उसको मतलब निकाल के रखा जाता है, उसकी अलग से लेयर बनी हुई है, बाहर कवरिंग है ना। किडनीज़ की अलग कवरिंग है, आइस है, इसकी अलग कवरिंग है, लंग्स की अलग कवरिंग है, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं इनकी अलग अलग कवरिंग बनी हुई है। दैट कवरिंग इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे पूरी बॉडी की कवरिंग स्किन की बनी हुई है, दैट इज़ आल्सो अ एपिथेलियल टिश्यू। आपकी जो भी वेन्स हैं, ठीक है, जो भी फूड पाइप आ गई, विंड पाइप आ गई, जो उनकी आउटर लेयर आएगी, इनर लेयर आएगी और आउटर लेयर आएगी, दैट इज़ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। शीट्स की तरह लेयर, मतलब आउटर कवरिंग बनाती हैं ये, है ना, इनर कवरिंग और आउटर कवरिंग। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके। तो ये है एपिथेलियल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ कई तरह के होते हैं, तो इनके मैं टाइप आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड वन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, थर्ड वन आएगा कोलुमनार स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर ग्लैंडुलर स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे कि आपको बताया, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बनाएंगे, है ना, कवरिंग बनाएंगे इंटर एंड आउटर। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो स्किन हमारी है वो, ठीक है, आउटर कवरिंग स्ट्रेटिफाइड भी सॉरी। जो कोलुमनार आते हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए, जो जो बॉडी पार्ट्स एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जैसे आपकी डाइजेशन होती है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन करती है फूड की, है ना, इनटू ब्लड। तो वो जो एब्जॉर्प्शन करते हैं जो जो पार्ट, उनकी जो लाइनिंग है वो इन कोलुमनार एपिथेलियम की बनी होती है। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे हमारे किडनीज हैं, उनकी डक्ट्स हैं, हमारी ओइसोफेगस, उसकी लाइनिंग, ठीक है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स हैं हमारी, उसकी जो लाइनिंग होगी आउटर एंड इनर, और उसकी जो डक्ट्स होंगी ग्लैंड्स की, दैट आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये इनर और आउटर लाइनिंग जो है हमारे ऑर्गन्स की, वो बनाएगी एपिथेलियल टिश्यू, साथ में स्किन। ठीक है, इसके बाद सेकंड एनिमल टिश्यू है, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला एपिथेलियल टिश्यू आया, दूसरा क्या बताया मैंने आपको? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने वाला। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला आता है ब्लड। क्या है हमारा? ब्लड मतलब रक्त। ये एक तरह का उत्तक है,
कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड जो है आपको देखिए पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई हो रही है, पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जा रहा है, वो फूड मटेरियल लेके जा रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो उसके थ्रू हो रहा है, हार्मोन्स का फ्लो ब्लड के थ्रू हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी में पहुंच रहे हैं वो। तो जितनी भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो कौन करता है? ब्लड, ठीक है। इट इज़ ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद बोन्स, जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो भी एक तरह की क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये मसल्स के साथ जुड़ के मूवमेंट, हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं ये, है ना। उसी की वजह से हम खड़े हुए हैं। अगर हमारे हड्डियाँ ना होती तो हम क्या होते? एक मांस का टुकड़ा, है ना। तो हड्डियाँ जो है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। मूवमेंट जो भी है बॉडी में वो हड्डियाँ मसल्स के साथ अटैच्ड है, कनेक्ट है, तभी जो है मूवमेंट हो रही है बॉडी की, ठीक है। तो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आता है लिगामेंट। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है? दो बोन्स को जोड़ने वाला टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारी दो हड्डियाँ हैं, यहाँ पे दो बोन्स का जॉइंट है ना, हड्डियाँ जुड़ी हैं ना एक दूसरे के साथ, है ना, घुटनों में जॉइंट है। तो ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, टू बोन्स को, ठीक है। टू बोन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू बोन्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया? लिगामेंट। अब आपकी जो बोन्स है वो किससे जुड़ी है? मसल से। मसल्स के साथ अटैच्ड है ना, वो मांसपेशियों के साथ अटैच्ड है। तो ऐसा टिश्यू जो बोन्स को किसके साथ जोड़ता है? मसल्स के साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं उसको? टेंडन। ही लिगामेंट का पता लग गया, दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा, और टेंडन वो क्या करेंगे? बोन को मसल्स के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे आपकी नोज़ है, इसमें एक पतली सी हड्डी है ना, बीच में आपके एयर है, पतली सी हड्डी है, आप उसको मूव कर सकते हैं, मतलब फोल्ड भी कर सकते हैं हल्का सा। तो ये पतली सी जो हड्डी होती है इसको कार्टिलेज बोलते हैं। इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर एरियोलर टिश्यू, ये स्किन और जो मसल्स के बीच में एक लेयर होती है, उसमें छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, उसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू, मतलब स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। और लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ये आपको पता है हमारी स्किन है, उसके अंदर एक लेयर फैट्स की होती है। जो स्किन है ना, स्किन लेयर के अंदर एक लेयर किसकी है? हमारी बॉडी में फैट्स की, है ना, वसा की लेयर है ये, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, फैट की लेयर है ये। तो ये दो तरह के एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू आपको बता दिए गए। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो टाइप याद करने के, एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप, कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगी मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टाइप के टिश्यू आएंगे आपके पास। थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यूज़ के होंगे, जो आपकी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो मस्कुलर टिश्यूज़ से मिलके बनी है। तो जो मसल्स हैं वो एक तरह के स्पिंडल लाइक सेल्स होते हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मसल टिश्यू। इनकी ऐसी शेप होती है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं स्पिंडल लाइक सेल्स मिलके। तो ये जो मसल्स हैं, मसल्स क्या काम करेंगी? बॉडी मूवमेंट, है ना। तो बॉडी मूवमेंट मसल्स और बोन आपस में मतलब मिलके करेंगी ना। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जैसे मेरा हाथ, मैं मुट्ठी बंद कर रही तो मेरी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो बोन्स को खींच रही हैं, है ना। मूवमेंट का काम, जो भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, दैट आर ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू भी दो तरह का होता है। मस्कुलर टिश्यू कैसा है? मसल्स, हमारी बॉडी में दो तरह की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। दो तरह की मसल्स कौन सी हैं हमारी बॉडी में? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब ऐसी मसल्स जो आपकी इच्छा से काम कर रही हैं,
इस टाइम मेरा मन करेगा कि मैं मार्कर से यहाँ पे लिखूँ, इट इज़ विद माई विल, मेरी इच्छा से ये काम हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख तो रही हूँ, मेरी मतलब मुंह से आवाज़ भी निकल रही है, मुंह की मसल्स भी चल रही हैं, है ना, वो मेरी किससे, वो मूवमेंट हो रही है मेरी अपनी इच्छा के कारण, दैट आर ड्यू टू वॉलंटरी मसल्स, वो वॉलंटरी मसल्स है। लेकिन मेरा अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनमें भी तो मसल्स हैं, है ना। अगर मैं सोचूं कि मेरा दिल 5 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दे, थोड़ा रेस्ट कर ले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा के बगैर वो काम कर रहा है, दैट आर इनवॉलंटरी मसल्स, दैट आर कैसी मसल्स हैं वो, इनवॉलंटरी। जितने भी ऑर्गन सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। आप पलके झपकाते हैं, कुछ टाइम पर अपने आप आपके आंखों के शटर ये जो है वो बंद होते हैं, है ना। दैट आई आल्सो ड्यू टू इनवॉलंटरी, मतलब आपकी इच्छा से नहीं काम हो रहा, वो आपकी अपने आप वो काम जो है वो हो जा रहा है, दैट इज़ ड्यू टू इनवॉलंटरी मसल्स। ये अनैच्छिक, ये ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा से जो मसल्स काम कर रही है, और अनैच्छिक जो अपनी इच्छा से काम कर रही है, आपकी इच्छा से नहीं, ठीक है। तो 2 तरह के मस्कुलर टिश्यू आ गए। लास्ट में ये 3rd टाइप था, और 4th टाइप का टिश्यू आएगा हमारे पास नर्वस टिश्यू। नर्वस जो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम का निर्माण कर रहा है। तो नर्व सेल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो नर्व सेल्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, है ना, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। एक न्यूरॉन जो है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जो कि नर्वस टिश्यू ये बना रहे हैं। और ये काम क्या करता है, संकेतों का आदान प्रदान, सूचनाएं दिमाग से, है ना, बॉडी मेरी मूव कर रही है, बोल रही हूँ मैं, किसकी वजह से, नर्वस सिग्नल दे रहे हैं, उसकी वजह से ब्रेन में जो मेरे आ रहा है वो सिग्नल मेरी मतलब मुंह में, ज़ुबान पे आ रहे हैं, ठीक है। वो मूव कर रही है मसल्स, उसकी वजह से मेरे गले से आवाज़ निकल रही है, मेरे हैंड मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो किसके कारण, नर्वस सिस्टम के कारण। क्योंकि अगर ये नर्वस सिस्टम नहीं होता तो मैं अपनी इच्छा से जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो नहीं बोल पाती, जैसे मैं जेस्चर्स यहाँ कर रही हूँ वैसे मैं नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये थी एनिमल टिश्यूज़ की बात। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।